दोस्तों, आज की ये वीडियो एक ऐसे मुल्क के बारे में है जहां पर लोगों के नंगा घूमने फिरने के लिए एक अलग ही कानून राइज है। एक ऐसा मुल्क जिसकी लड़कियों के बारे में मशहूर है कि ये इंतहा की हसीन परियों जैसी होती हैं और देखने में बहुत पुरकशिश और खूबसूरत नीली आंखों वाली होती हैं। एक ऐसा मुल्क जिसके लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा फ्रेंडली, प्यार मोहब्बत और इज्जत देने वाले होते हैं। एक ऐसा मुल्क जिसमें 20,000 से ज़ायद नदियां और 11,000 झीलें मौजूद हैं। इस मुल्क को व्हाइट रशिया के नाम से भी जाना जाता है, रिपब्लिक ऑफ बेलारूस। ईस्टर्न यूरोप में बसा हुआ एक इंतहाई खूबसूरत लैंडलॉक मुल्क। इस मुल्क को किसी भी तरफ से कोई समंदर नहीं लगता, इसीलिए इसको लैंडलॉक कंट्री कहा जाता है। इसके पड़ोसी ममालिक में रूस, पोलैंड, यूक्रेन और लटविया जैसे ममालिक शामिल हैं। बेलारूस का कुल रकबा 2,07,600 मुरब्बा किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से दुनिया का 27वां बड़ा मुल्क है। यहाँ की कुल आबादी 97 लाख लोगों पर मुश्तमिल है। आबादी के लिहाज से दुनिया में 96 नंबर पर मौजूद है। बेलारूस के दारुल हुकूमत का नाम मिन्स्क सिटी है, जो कि यहाँ का सबसे तारीखी और अहम शहर है और मायशी एतबार से भी बेलारूस का सबसे अहम शहर है। बेलारूस की ऑफिशियल लैंग्वेज बेलारूसियन है, मगर यहाँ पर सिर्फ 23% लोग ही बोलते हैं, जबकि 72% लोग रशियन जुबान बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर यूक्रेनियन और पोलिश जुबानें भी बोली और समझी जाती हैं। बेलारूस के लोग काफ़ी फ्रेंडली होते हैं। इनके बात करने का तरीका सबसे अलग है। ये लोग बहुत ही प्यार और मोहब्बत और इज्जत से पेश आते हैं। यहाँ की लड़कियों की बात की जाए तो बला की हसीन और नीली आंखों वाली होती हैं। स्मार्ट और परफेक्ट फिगर और लंबे सिल्की बालों की वजह से पूरी दुनिया में जानी जाती हैं और जब ये बोलती हैं तो सुनने वाले सुनते ही रह जाते हैं और हर कोई इन्हें अपना दिल दे बैठता है। यहाँ की लड़कियाँ इंतहाई पुरकशिश और दिलकश नजर आती हैं। बेलारूस में लड़कों के मुकाबले लड़कियों की तादाद ज्यादा है। इसके साथ साथ बेलारूस की एक चौंका देने वाली बात यह है कि यहाँ पर लड़का लड़की शादी से पहले एक दूसरे को जानने के लिए लंबे अरसे तक एक दूसरे के साथ रहते हैं और अगर इस अरसे में इन दोनों के दरमियान सब कुछ ठीक रहा तो ये आपस में शादी कर लेते हैं। यहाँ पर शादीशुदा मर्द बेलारूसियन लड़कियों के बारे में कहते हैं कि यहाँ की लड़कियाँ बहुत मोहब्बत करने वाली होती हैं और शोहर की खुशी की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार रहती हैं। पूरे यूरोप में बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पर नंगे होकर घूमने फिरने पर कोई भी कानून लागू नहीं होता, मगर बेलारूस इस मामले में काफी सख्त है। यहाँ पर किसी को भी पब्लिक प्लेस पर कपड़े उतार कर घूमने फिरने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपको बहुत महंगा पड़ सकता है, क्योंकि इस हवाले से बेलारूस में बहुत सख्त कवानीन मौजूद हैं और ऐसा करने वालों को सख्त सजा दी जाती है। बेलारूस का सरकारी तौर पर मजहब ईसाईयत है, जिनकी तादाद 50% है। आबादी का बड़ा हिस्सा ऐसा भी है जो किसी भी मजहब को नहीं मानता। बेलारूस की एक सबसे अनोखी बात यह है कि यहाँ पर एक साल में 2 बार क्रिसमस मनाया जाता है। पहला क्रिसमस 25 सितंबर जो कि कैथोलिक क्रिसमस कहलाता है, जबकि दूसरा 7 जनवरी को जो कि ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस कहलाता है। बेलारूस के लोग पैनकेक बहुत शौक से खाते हैं। यहाँ पर साल में एक बार पैनकेक वीक मनाया जाता है और इस वक्त जितना जिससे खाया जाता है वो खाता है। और अगर आप भी इस मुल्क की सैर को जाते हैं तो पैनकेक का मजा जरूर लीजिएगा। बेलारूस के लोगों में स्पोर्ट्स का बहुत शौक है। यहाँ पर 23,000 स्पोर्ट्स वेन्यू मौजूद है, क्योंकि यहाँ के लोग किसी ना किसी स्पोर्ट में इन्वॉल्व रहते हैं। ये भी कहा जाता है कि बेलारूस के लोग खेल कूद के बगैर नहीं रह सकते। यहाँ पर सबसे ज्यादा फुटबॉल खेला जाता है और आइस हॉकी भी यहाँ का सबसे मशहूर खेल है। बेलारूस 25 अगस्त 1991 को सोवियत यूनियन से आज़ाद हुआ, मगर यहाँ के लोग अपना आज़ादी का दिन हर साल 3 जुलाई को मनाते हैं, क्योंकि 3 जुलाई 1944 को यहाँ का मिन्स्क शहर
जर्मनी से आजाद हुआ था। बेलारूस में कुदरती हुस्न की बात की जाए तो यहाँ पर 20,000 से जायद नदियाँ और 10,000 से जायद झीलें मौजूद हैं। इस मुल्क का तकरीबन 81% हिस्सा दरख्तों से घिरा हुआ है। बेलारूस की जरिए आमदन ज़राअत और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी है और सबसे ज़्यादा तिजारत रशिया यानी रूस से की जाती है। बेलारूस में कुल 31 बैंक्स मौजूद हैं, जिनमें 30 बैंक हुकूमती और एक प्राइवेट बैंक है। यहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी काफ़ी जदीद तर्ज का है। बेलारूस में सबसे मशहूर पॉइंट यहाँ की नेशनल लाइब्रेरी है। 23 मंजिला इमारत में बनी ये लाइब्रेरी दुनिया की सबसे पुरानी लाइब्रेरियों में शुमार की जाती है। इस लाइब्रेरी में आपको हर किस्म की किताबें मिल जाती हैं। बेलारूस के लोगों को पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक है और यहाँ के लोग फारिग वक्त को किताब पढ़ने में गुजारते हैं और यहाँ के लोग काफ़ी ज़हीन तसव्वुर किए जाते हैं। यहाँ पर बड़ी बड़ी IT कंपनीज मौजूद हैं और इनमें यही के 80% लोग नौकरियां करते हैं और अपने मुल्क की तरक्की में अपना अपना हिस्सा डालते हैं। बेलारूस के लोगों की सबसे हैरान कुन बात यह है कि ये लोग आर्ट स्ट्रीट के मामले में किसी भी मुल्क को पीछे छोड़ सकते हैं। यहाँ की हर एक स्ट्रीट पर बनी दीवार रंग बिरंगी नजर आती है, जो कि यहाँ की खूबसूरती में 4 चांद लगा देती है। बेलारूस के लोग मिठाई और रेड वाइन बहुत शौक से खाते और पीते हैं और हर खाने के साथ रेड वाइन जरूर पीते हैं। पार्टीज हों या कोई भी फंक्शन, रेड वाइन का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है। बेलारूस में बहुत से टूरिस्ट पॉइंट भी हैं। यहाँ का सबसे मशहूर टूरिस्ट पॉइंट इंडिपेंडेंस एवेन्यू है। यहाँ पर हजारों की तादाद में लोकल और टूरिस्ट आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ग्रासला लेक भी मौजूद है, जो कि आपकी सैर को हमेशा के लिए यादगार बना सकती है। यहाँ का नज़ारा इतना दिलकश है कि देखने पर भी यकीन नहीं आता कि ऐसा नज़ारा भी हो सकता है। अगर आप पाकिस्तान से बेलारूस की सैर के लिए जाना चाहते हैं तो सबसे पहले बेलारूस की ट्रैवल कंपनी से इनविटेशन लेटर हासिल करना पड़ता है, जिसके बाद 6 माह की मियाद तक का पासपोर्ट और वीज़ा की फीस अदा करने के बाद बेलारूस एम्बेसी से विजिट वीज़ा हासिल किया जा सकता है। बेलारूस की करेंसी को बेलारूसियन रूबल कहा जाता है। 1 रूबल पाकिस्तानी 57 रुपए के बराबर है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको बेलारूस? वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।